श्रीधर, भक्त निर्मल। वृंदावन धाम, यहां भक्ति की नदी बहती है। इसी पवित्र जगह पर रहते थे श्रीधर, एक गरीब ब्राह्मण। दुनिया के सुखों से दूर उनका जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा था। हर सुबह उनकी आंखें भगवान के नाम से खुलती, हर शाम उनके होठों पर नाम का जाप करते हुए दिन ढलता। श्रीधर के पास पैसे रुपए कुछ नहीं था। एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां वे अपनी पत्नी के साथ रहते थे। जीवन चलाने के लिए वे पूजा पाठ करते, जो भी मिलता उसी में खुश रहते। कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, किसी से शिकायत नहीं। गरीबी की परीक्षा। एक दिन अचानक मुसीबत आई। घर में खाने को एक दाना तक नहीं बचा। पत्नी भूख से बेचैन थी। श्रीधर की चिंता बढ़ती जा रही थी। अपनी पत्नी को दुखी देखकर उनका दिल दुखी हो गया। लेकिन श्रीधर की भक्ति में जरा भी कमी नहीं आई। वे जानते थे भगवान सब देख रहे हैं। वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। मुश्किलें तो जीवन का हिस्सा हैं। अटूट विश्वास। पत्नी ने श्रीधर से कहा, भगवान से कुछ मांगो, वे आपके आराध्य हैं, आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। श्रीधर मुस्कुराए, बोले, भगवान से क्या मांगूं? देने वाला है, उसे क्या बताऊं कि मुझे क्या चाहिए? पत्नी को उनकी बात समझ नहीं आई। वह बोली, कम से कम उनके मंदिर जाओ, अपनी तकलीफ तो बताओ। श्रीधर बोले, मेरी तकलीफ तो वे पहले से जानते हैं, जब समय आएगा खुद मदद करेंगे। शाम हुई। श्रीधर रोज की तरह श्री कृष्ण के मंदिर गए। भगवान की मूर्ति को देखकर उनके मन में प्यार उमड़ आया। आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़े, बोले, प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, आपकी कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे। कृपा था शब्द थे। मंदिर से लौटते समय श्रीधर को एक बच्चा दिखाई दिया। बच्चा बहुत सुंदर था। उसके हाथों में मक्खन का एक मटका था। बच्चे ने श्रीधर से कहा, बाबा, क्या आप यह मक्खन मेरी मां तक पहुंचा देंगे? श्रीधर ने मक्खन का मटका देखा। उन्हें अपनी पत्नी की याद आई, लेकिन वे मना नहीं कर सके। बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। श्रीधर मक्खन का मटका लेकर घर आ गए। घर पहुंचकर उन्होंने सारी बात पत्नी को बताई। जैसे ही पत्नी ने मटके को खोला, उसमें से सोने के सिक्के निकलने लगे। दोनों पति पत्नी हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। खुद भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मदद की थी। श्रीधर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई स्वार्थ न हो।